बड़ी रैली हुई थी, उसके बाद एक बड़ी डिक्लाइन भी आई थी, लेकिन 524 का इसका हाई था। वहाँ से करेक्ट हुआ, करीब करीब 400 तक गया। अब 400 से 452। मानस, इसमें अगर किसी को अप्रैल का कोई ऑप्शन लेना हो तो पॉसिबिलिटी है, या अभी इसको थोड़ा और वेट करेंगे? देखिए, जिस जगह पर करेक्शन लिया है 5 दिन पहले, वहीं पर 20 वीक मूविंग एवरेज आता है आरईसी पीएफसी का, आई थिंक दोनों का। प्रेफरेंस डेफिनेटली आरईसी रहेगी। आरईसी अपने 20 डे मूविंग एवरेज को इस टाइम रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो वो डेफिनेटली लॉन्ग साइड पे होगा। आई थिंक अब आपको अप्रैल मंथ के ऑप्शन में जो खरीदारी करनी है वो 460 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलनी है। उसका प्राइस 18 रुपए के आसपास चल रहा है, तो आरईसी का 460 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 13 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस ऑप्शन में। 30 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके। अच्छा, एक बार इंडियन होटल्स वापस देखते हैं। इंडियन होटल्स में भी वापस मोमेंटम आपको विजिबल होगा। लोअर लेवल से फिर एक पुल बैक। अमित जी, यहाँ पर कोई ट्रेड है क्या इंडियन होटल्स पर? जी, अनुज जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कल भी हमने इसमें काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा था, जिस हिसाब से कल एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे पुल बैक देखा था। आज के सत्र में भी काफ़ी मेंटेन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक इज़ हेडेड फॉर 600 610 के लेवल्स। फ्रेश पोजीशन भी बनाई जा सकती है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 583 एंड टारगेट्स ऑफ 600 एंड 610। Meanwhile, Nifty at day high 222222। अच्छा, रोचक आंकड़ा है। अब आपकी स्क्रीन पे 20 हो गया, बट उस वक्त जब मैं पढ़ रहा था तो ये डे हाई पर था। और अभी मैं वो टाटा पावर का जिक्र कर रहा था, हालांकि डिनार आया था उस ट्रेड पे, सचिन ने मना कर दिया था। बट अब देखिए 396 की ट्रेजेक्ट्री में आ गया, स्विंग आ रहे हैं। अभी बहुत दिनों बाद इसने अपनी प्रेजेंस को फील कराया है। मेटल्स को लेके आइए। मेटल्स में जेएसपीएल में अभी अभी ओ एडिशंस के कुछ चंक आए हैं। 88, 41, 45 में राजेश सतपुते जी जरा जेएसपीएल को देखिएगा। ये मेरे ख्याल से कल 2 बजे के शो में पहला किसी का ट्रेड था ये। अब ये ऑलमोस्ट ये जो अपना 845 का सबसे स्ट्रॉन्ग क्लस्टर है, सप्लाई क्लस्टर है, उसको स्ट्राइक करता हुआ। आपका टेक इस वक्त जेएसपीएल पे? वीरेंद्र जी, देखिए मेटल में मुझे लगता है पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि मेटल में कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट मिल रहा है। तो अगर जेएसपीएल की बात करें और स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, तो मुझे लगता है ये 835 840 ये इसका सपोर्ट बैंड है, और इसके इस सपोर्ट को ये होल्ड कर रहा है। तो हमें 830 का स्टॉप लॉस रखना है और एक स्विंग ट्रेड लेना है फॉर ए प्राइस टारगेट ऑफ 860 प्लस। तो इट्स अ बाय इन जेएसपीएल। जेएसपीएल में बाय है 841, बस एक जोन है 845 का, उसको थोड़ा सा देखिएगा, वॉच कीजिएगा, वो क्रिटिकल है, महत्वपूर्ण भी है। जीएमआर एयरपोर्ट्स 80-90 पे लेके आइएगा। मानस, आपका बिलीव क्या कहता है? हम कल इंडिगो पे डिस्कशन कर रहे थे, हम कल डिस्कशन कर रहे थे इंडियन होटल्स पे, आज सुबह भी जिक्र हुआ। उस थीम का कुछ बेनिफिट इसको भी मिलता है। 80-90 काफ़ी समय से ये शॉक जोन में रहा है, मतलब वो जो 50 डेमा से और नीचे का जोन होता है, 100 डेमा का ऊपर का जोन होता है। फाइनली अपने सारे एवरेज के क्लस्टर से बाहर निकल के आने की कोशिश करता है। स्क्रीन पे एक चीज़ और विजिबल है, ये जो लगभग 1.5-2 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है, उसको भी बाइसेक्ट करने की कोशिश करता हुआ। आपका टेक इस वक्त जीएमआर एयरपोर्ट्स पे? देखिए, जेएमआर एयरपोर्ट्स पे अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा, क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। ध्यान रखिए उसी के आसपास 20 वीक मूविंग एवरेज भी आता है। तो ये सही जगह है जहां से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करने की ही राय रहेगी। जीएमआर एयरपोर्ट्स पे आप करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 79 रुपीज 50 पैसे के नीचे रहेंगे। और अब जो नया टारगेट होगा वो 85 रुपीज के आसपास का हो सकता है जीएमआर इंफ्रा में। जीएमआर इंफ्रा। और इस बीच जरा आप एक बार बजाज फाइनेंस लेके आइए। सुबह बिग स्टॉक्स की कैटेगरी में इस पर डिस्कस किया गया था, 7147। अनुज, क्या मूव दिया इसने, और आज की इसने जर्नी शुरू करी 200 डेमा के ऊपर, बिल्कुल डे हाई। एक हाउस व्यू भी था इस पर मेरे ख्याल से अनुज, पर आप अप्रोच क्या रहनी चाहिए इतने बड़ा मूव लेने के बाद? नहीं, 100% एक हाउस व्यू था, इसीलिए हमने उसको पिक किया था। जेपी मॉर्गन का वो हाउस व्यू था, ओवरवेट की रेटिंग थी, 8500 का टारगेट था। उनका ये व्यू था कि ये जो स्टॉक है इसमें जो हाउसिंग सब्सिडरी है उसका शायद लिस्टिंग का व्यू बने, तो इस वजह से हमने उसको पिक किया था। उससे एक होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट ओपन होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि वैल्यू उसकी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, इसके लिए शायद उन्होंने इस पर एक व्यू लिया था। वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा बजाज फाइनेंस के साथ, ये मेरा एक व्यू रहा है बजाज फाइनेंस पे काफ़ी टाइम से, कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर साल आपको एक करेक्शन देता है 30% की, हर साल अमूमन। अभी जो इसका रिसेंट लो था 6300 तक करेक्ट हुआ था ये,
8200 का हाई था यहाँ पर। इसका 8200 का हाई से ये 6300 तक गया था करीब करीब। मैं एग्जैक्ट नंबर्स ने कहा, हाँ 8200 से 6300 तक गया था। मतलब करीब करीब 25% की करेक्शन हुई थी यहाँ पर। और ये ऑलमोस्ट हर साल होता है कि हर साल आपको एक करेक्शन देता है ये 25-30% की। और नॉर्मली उसमें अगर आप बाय करें तो ये अपना ऑल टाइम हाई रिक्लेम करता है। आज का जो मूव है ये इसका जो डाउनवर्ड चैनल बना रहा है उसको नेगेट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये टिक गया, वैसे 3-4 दिन से नज़र में था हमारी ये स्टॉक, लेकिन आज का प्राइस पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग है। और जिस तरीके से ये अब ये देखिए 8192 का इसका हाई था, वहाँ से काफ़ी करेक्ट हुआ और अब शायद एक साइंस बन रहे हैं कि वापस अपने प्रीवियस हाई की तरफ स्लोली शायद ये स्टॉक बढ़े अब। जी, अपने प्रीवियस हाइस की तरफ जाता हुआ स्टॉक 7159 डे हाई पर, और बहुत समय बाद मतलब ये ट्रैजेक्टरी आई है, ये जोन आया है 19 जन के बाद पहली बार बजाज फाइनेंस अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। प्रकाश सर, आपका टेक क्या होगा अगर मैं टेक्निकल्स के आधार पर पूछूं? जिसके पास है उसके लिए प्रोस्पेक्टिव आपका, प्लस फ्रेश कॉल अगर पकड़नी हो तो उसके लिए प्रोस्पेक्टिव क्या है, रीजनेबल स्टॉप लॉसेस क्या होंगे? टाइम फ्रेम बढ़ा देना चाहिए बजाज फाइनेंस का। जो 7000 का जो जोन मार्क किया है बहुत अच्छी तरह पार किया है, स्ट्रेच है, नो डाउट अबाउट इट। इसलिए 7 चाहिए फॉर टारगेट वाला 7400 7500। मुझे तो हायर जोन देखते हैं, लेकिन वहां तक इस कैंपेन में जा सकता है क्योंकि 8-9 दिनों से एक अप मूव मिला है। तो इस कैंपेन में 7300 7400 पॉसिबल है। अच्छा, पार्थिव भी जुड़ गए हमारे साथ, एक बार उनसे ही बात कर लेते हैं। पार्थिव, गुड मॉर्निंग। बजाज फाइनेंस पर क्या व्यू रहेगा अब आपका? देखिए अनुज, ये जो न्यूज आए इन टर्म्स ऑफ उनका जो हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी का वैल्यूएशन अनलॉकिंग की बात है, तो जिस तरह का होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी अगर 25% देते तो पर शेयर वैल्यू जो एसओटीपी के बेसिस पे होती है 200 से 300 रुपए पे होती है। तो ये एक आई थिंक एक इवेंट है और उसको आज मार्केट्स ने प्ले आउट किया है, स्टॉक में काइंड ऑफ फैक्टर इन हुआ है। लेकिन अनुज, ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखिए तो आपने बहुत राइटली बताया कि हर साल में एक 20 to 25% जितना डिप ये आता ही है। और जनरली हमने देखा है कि ये जो डिप आता है उसके बाद वापस स्टॉक रिकवर होता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द न्यूज, हमें ऐसा लग रहा है कि आई थिंक बजाज फाइनेंस यहाँ पे बहुत अच्छा बाय है। द रीजन बीइंग कि अगर आप देखें तो पिछले 3 साल के अंदर इसका जो फॉरवर्ड मल्टीपल है, जो अभी 4.6 टाइम्स FY26 प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ये कोट हो रहा है, वो कम होता जा रहा है। पहले ये अराउंड 6.5-7 टाइम्स 2 साल के बुक वैल्यू के फॉरवर्ड बेसिस पे कोट होता था, जिसका अभी आई थिंक वैल्यूएशन रीजनेबल हो गया है। तो जो आने वाला कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ जियो फाइनेंस या अन्य प्लेयर्स है, पूनावाला फाइनेंस, तो वो आई थिंक मार्केट ने ऑलरेडी काइंड ऑफ डिस्काउंट कर चुके हैं। और यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि इनका जो AUM है वो अराउंड 25% से ग्रो हो सकता है, विद वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अंडरराइटिंग और वेरी गुड लोन क्वालिटी। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बजाज फाइनेंस बाय करना चाहिए, और इवन हम लोग बजाज फिनसर्व भी रेकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स। ओके,